एपिसोड 10 के स्टार्ट में काची चैन सुहारू को अपने हाथ से खाना खिला रहा है। आपको मेरी कुकिंग कैसे लगा, लेकिन सबसे ज्यादा टेस्ट कहाँ मिलेगा वो मैं जानता हूँ। और उसे बेड पर लेटा कर चलो अब स्टार्ट करते हैं, आराम से आराम से। तभी सुहारू को होश आता है। वो टॉयलेट में सपना देख रहा है। बाहर काची आकर, क्या हुआ सुहारू, सब ठीक तो है? हाँ। और जल्दी से बाहर निकलता है, जहाँ पर कुरो और मोमो भी सुहारू के घर पर आया। थोड़ी समय बाद वो सभी एक साथ बैठ जाते हैं और इनके बातों से ये लगता है वो सभी आज यहीं पर रुकने वाले हैं। और कुरो अपने मॉम को कॉल करता है ताकि वो उसके मॉम से परमिशन ले सके, पर उसका मॉम कॉल नहीं उठाता है तो उसे SMS कर देता है। मोमो बोलता है, ये अच्छी बात नहीं, तुम्हारे मॉम को अभी भी पता नहीं चला, तुम कैसे यहाँ रुक सकते हो। तभी डोरबेल बजता है तो मोमो डोर खोलने जाने लगते हैं। ये देखकर सुहारू कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो डोर खोलने? रुको, ये मेरा घर है तो मैं इसे ओपन करूंगा। और डोर को खोलने जाता है, जहाँ पर मिडोरी और आया है। मिडोरी बोलता है, इतना देर क्यों लग गए डोर खोलने के लिए? और वो लोग कुरो के लिए कपड़े और भी चीजें लेकर कुरो को दे देता है। कुरो उनके शुक्रिया करता है। फिर आवी सुहारू से कहता है, आप काफी अच्छे हो तो हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप बस कुरोनी का ख्याल रखो। फिर ये बोलकर मिडोरी के पीछे छुप जाता है। सुहारू को कुछ समझ नहीं आता और आवी के बर्ताव भी समझ नहीं पाया। अगर ध्यान से देखो, अकाने भी आया है, वो भी कुछ अलग बिहेव कर रहा है। आपको पता ही होगा ऐसा क्यों। अगर आपने पिछला वाला एपिसोड देखा ही होगा तो पता होगा। सुहारू जब उनके पास बैठता है, अकाने यहाँ से भाग जाता है, उसके पीछे आवी भी चला जाता है। सुहारू को अभी भी कुछ पल्ला नहीं पड़ रहा है। मिडोरी भी अब जाने लगते हैं, पर सुहारू उसके हाथ पकड़ के उसे रोकता है। ये देखकर मिडोरी ब्लश करने लगते हैं। क्या हुआ, तुम शर्मा क्यों रहे हो? आज तक मुझे किसी लड़के ने नहीं छुआ तो थोड़ा सा शर्मा गया, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? और उसको एक जोरदार लात दे देता है। फिर वहाँ से चला जाता है। तब कुरो उसे बोलता है, ये जो हुआ सब तुम्हारी गलती है, लेकिन तुम्हारे ये साइड भी मुझे पसंद है। जिससे सुहारू काफी शर्मा जाता है। वापस कुरो कहता है, अब एक कॉन्फ्रेंस गेम एंड हो चुका है, और उसके पास धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तभी कुरो को कॉल आता है, हाँ ठीक है, मेरी मॉम ने कहा मैं यहाँ नहीं रुक सकता। दूसरी तरफ मोमो को भी उसके बड़ी बहन कॉल करता है, ध्यान से देखो, मैंने लेटर लिखा टेबल के पास। क्या? पर क्यों? ओके। मोमो भी अब जाने वाला है तो वो लोग उसे बाहर छोड़ने आ जाते हैं। तब मोमो बोलता है, ओनी-चैन आप मुझे धोखा मत देना, एक मिनट, मैं कब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना? मोमो कहता है, लेकिन हम लोग फ्यूचर में जरूर शादी करेंगे। बाकी लोग कहता है, बस करो अब जाओ। फिर मोमो यहाँ से चले जाते हैं। सुहारू भी अंदर आ जाता है, पर काची और कुरो उस बात करने के लिए बाहर रुक जाता है। सुहारू जब अंदर आता है, वही मेट कहता है, तुम इतना घटिया हो, तुम तो वही मेट हो ना, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे जासूसी किया, तुम एक नंबर के ठरकी हो और तुम्हारे मन में भी काफी बुरी ख्याल आता है। अरे ये सब क्या कह रहे हो? और भी कुछ कहने लगते हैं, पर सुहारू को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहाँ काची आ जाता है और उन दोनों को देखकर पूछता है, क्या कुछ हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं मैडम, हाँ, नहाने के पानी तैयार है तो आप नहा लीजिए। काची कहता है, मैं चाहता हूँ सबसे पहले नहा ले, तब के लिए मैं अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ और सोच रहा हूँ सुहारू को नहाने के लिए मैं हेल्प करूँ। पर वो दोनों बोलता है, ये गलत है, ऐसा मत करो। अगले सीन में कुरो को अपने घर में देखते हैं। कुरो उसी काची के बात को याद करता है, तुम ऐसे एक दूसरे के नेबरहुड हो और काफी क्लोज हो, लेकिन आज मैं तुमसे ज्यादा क्लोज हूँ और सुचैन के घर में आज रुकने वाला हूँ। प्रेजेंट में आता है, आखिर ये क्या हो रहा है? फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्कूल में दिखाता है। स्कूल के सभी लड़के हाथ में पोस्टर लेकर मारिया मारिया बोल के चेयर करने लगते हैं, और ये मारिया मोमो ही है। दूसरे लड़के लोग कह रहा है, आज के बाद हम मारिया चैन को देखने वाले हैं। दूसरा बोलता है, फिर भी सुहारू इस बार भी उससे क्लोज है। एक और बोलता है, ऐसे भी ये बंदा काफी इडियट है तो वो ये सारी चीजें नहीं करेगा। अंदर के सीन में मोमो सुहारू के साथ बैठा हुआ है और उससे चिपकने लगते हैं। ये देखकर दूसरे लड़के उसके
उसके पास आता है और सुहारू को अपने साथ चलने को कहता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से सुहारू के उसी हाथ में दर्द होने लगते हैं। तभी वहाँ काची आता है और उन लड़के को डराता है, सुहारू को परेशान करना बंद करो, जिससे वो सभी डर जाता है और काची मोमो को भी सुनाने लगते हैं, जिससे मोमो माफी मांगता है। लंच के टाइम में काची सुहारू को अपने हाथ से खाना खिलाने लगते हैं। डिलीशियस। कुरो ये देखकर काफी जलस हो रहा है। काची कहता है, सुचेन बस ये लाश। तभी सुहारू देखता है वही मेट उसे घूर घूर के देखने लगते हैं, जिससे सुहारू और नहीं खाता और यहाँ से बाहर चले जाते हैं। उसके पीछे कुरो भी आ जाता है, तो वो लोग टेरेस पर बात करने के लिए जाता है। कुरो कहता है, क्या कल रात काची और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ क्या? तुम्हारे मतलब वो चीजें, गलत चीजें सोचना बंद करो। ऐसे भी हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, उसने बस स्टडी में हेल्प किया। ऐसे तुम मेरे साथ बार बार वो गेम क्यों खेलते हो जैसे तुम मुझे प्यार करते हो? तो तुम्हें ये लगता है? वापस सुहारू बोलता है, तुमने ट्रिप पर बहुत बार मुझे परेशान किया, तब मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब कहता हूँ आई लाइक यू टू, तुम मुझे पसंद हो, जिससे कुरो ब्लश करने लगते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम अगर कहो तो कुछ नहीं, अगर मैं कहा तो ये चीजें। तभी उन लोगों को फोन पर SMS आता है और रियो उन्हें बुलाता है। अगले सीन में वो सभी एक साथ आता है। रियो कहता है, मुझे काची के डैड से पता चला सुहारू के लिए एक मूवी ऑफर आया, जहाँ पर उस मूवी में सुहारू के साथ क्या क्या हुआ वो सारी चीजें टॉपिक पर बनाने वाला है। इसका मतलब सुहारू के साथ क्या हुआ 11 साल पहले, जिसके वजह से वो एक्टिंग करियर छोड़ दिया। तब काची कहता है, ऐसे अगर मुझे सुहारू के ये बात नहीं पता चलता तो जरूर देखता। कुरो भी बोलता है, ये ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहता सुहारू वो मूवी करे, मैं नहीं चाहता वापस अपने मॉम के हादसे को याद करके सेट हो जाए। सुहारू भी कहता है, ये सही है। वापस कुरो कहता है, और ऐसे भी वो लोग बस पैसे के मतलब रखता है, तो वो लोग ये सारी चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो रियो उन्हें अपना प्लान बताता है। ऐसे लोग जानना चाहेंगे सुहारू लाइफ के बारे में, और कुछ लोग हैं जो कुछ जानते नहीं और सुहारू के हेट फैलाने लगते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया इस मूवी को मैं बनाऊंगा। तब काची कहता है, तो हम करेंगे कैसे? रियो कहता है, तुम्हें वो किड्स शो याद है? ये सुहारू के काफी पुराना शो है। मोमो कहता है, वही शो, हाँ, वहाँ पर ओनीचन और हमने फर्स्ट टाइम वहाँ पर काम किया और उसी शो को दिखाने लगते हैं। रियो कहता है, उसमें बस हाफ स्टोरी है, उसके पार्ट 2 हम बनाएंगे। उस शो में सुहारू 6 साल का है और दूसरा शूट करने के लिए तब सुहारू को 17 साल होने के लिए जरूरी था, इसलिए इसके पार्ट 2 अभी आया नहीं। और ऐसे सुहारू, तुम्हारे एज अब कितने साल है? 17 साल। हाँ, अब सुहारू के 17 साल है, तो ये कर सकते हैं। और उन लोगों को बोलता है, अभी के लिए हम इसे सैटरडे को डिसाइड करेंगे कि हमें इसे बनाना चाहिए या नहीं। अभी हमें कल के एग्जाम के लिए बेस्ट देना होगा, जिससे बाकी लोग भी मान जाते हैं। लास्ट सीन में तीनों लड़कियां मीटिंग करने लगती है, फर्स्ट एपिसोड से लेकर आज तक क्या क्या हुआ। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।